हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त भी होंगे। इंडियन नेवी ने डायरेक्ट ऑफिसर एंट्री पर जो है वो रिक्रूटमेंट निकाला है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी आपके पास अगर बात करें एसएससी ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की ये जो है वो वैकेंसी आई है। सैलरी स्ट्रक्चर आपका 1,20,000 से अधिक जो है वो सैलरी आपका रहने वाला है। क्या क्या जो है वो कौन कौन सी ब्रांचेस इसमें एलिजिबल रहेंगी, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा और कब से इसके फॉर्म जो है वो अप्लाई हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके अंदर एलिजिबल हैं, इन सब के बारे में जो है वो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो द इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स फॉर वेरियस एंट्रीज जून 2027 कोर्स के लिए इन्होंने जो है वो ये एंट्रीज मांगी है। 25 जून से ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है वो 27 जुलाई जो है वो रहने वाला है। ठीक है। अगर एलिजिबिलिटी कंडीशंस की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो जो अनमैरिड मैन और वुमन है वो केवल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और ये इंडियन नेवी एकेडमी जो आपके पास है, इंडियन नेवल एकेडमी INA एजीमाला केरला जो है वो आपके पास है, इसमें ये रिक्रूटमेंट जो है वो निकल के आए हैं। और अगर मैं बात करूं तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच हाइड्रो कैडर GSX आपके पास जो है ये, इसमें BTech होनी चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स किसी भी ब्रांच में आपके पास है। टोटल 90 पोस्ट आपके पास देखने को मिलेगी। ये आपके पास जो बॉन्ड डेट्स हैं आपकी 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। सिमिलरली पायलट, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की आपके पास टोटल 25, 18, 15 जो है वो आपके पास पोस्ट है और आपके पास BTech होना चाहिए विद द मिनिमम 60% मार्क्स। लॉजिस्टिक्स में आपके पास किसी भी जो है वो आपके पास ब्रांच में फर्स्ट क्लास जो है वो BTech डिग्री होनी चाहिए। MBA भी चलेगा इसके अंदर, BSc BCom BSc IT विद द फर्स्ट क्लास विद द PG डिप्लोमा इन द फाइनेंस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट और MCA MSc IT विद द फर्स्ट क्लास वाले स्टूडेंट्स भी इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे। 10 इसकी पोस्ट है। सिमिलरली नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट कैडर में आपके पास टोटल 14 पोस्ट है और ये जो है वो ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस जो है वो इसके अंदर क्या रहेंगी, एलिजिबल रहेंगी। ठीक है। फिर इसके बाद में एजुकेशन जो आपके पास है, इसमें भी आपके पास MSc भी मांगा है इसमें। ठीक है। MSc अगर आपके पास है और MA अगर आपके पास है तो इसके लिए 5 पोस्ट है। बाकी की जो है वो आपके पास 8 पोस्ट BTech होने चाहिए आपके पास मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर आपके पास ME MTech होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंट्रोल रडार माइक्रोवेव ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन और इन सब में, तो आप जो है उसमें एलिजिबल रहेंगे। और ME MTech विद द मिनिमम 60% मार्क्स इन थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइन, सिस्टम एंड कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, मेट्रोलॉजी, मीटियोलॉजी, ओशियनोग्राफिक, एटमॉस्फेरिक साइंसेज में आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास क्या होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स जो है वो आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसकी भी 8 पोस्ट आपके पास देखने को मिलेगी। ठीक है। चलिए अगर हम बात कर लें आपके पास, तो उसने बोला कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एजुकेशन एंट्री के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यू मस्ट हैव द 60% मार्क्स इन द क्लास 10th एंड 12th एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th एंड 12th। ठीक है। फिर आ जाओ आप इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस में, तो इसमें भी आपके पास अगर बात करें तो मैकेनिकल और आपके पास एरोस्पेस ब्रांचेस के लिए टोटल 24 पोस्ट है। ठीक है। सबमरीन टेक इंजीनियरिंग के लिए सेम जो आपके पास ये 8 में दे रखा है, पैरा 8 में दे रखा है, ये ओनली फॉर मैन है, इसमें भी 8 पोस्ट है, तो टोटल 24 और 8 32 पोस्ट आपके पास देखने को मिलेगी। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जनरल सर्विस में आपके पास 32 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांचेस जो है वो इसके अंदर एलिजिबल रहेंगी। सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल में 8 पोस्ट जो है वो आपके पास है, तो टोटल 40 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। नेवल कंस्ट्रक्टर में 18 पोस्ट हैं आपके पास। ये जो ब्रांचेस हैं वो आपके पास क्या हो सकता है, इसमें ये वाले ब्रांच वाले स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहां पर गिवन है। ठीक है। अब सर अगर मैं बात करूं यहां, अगर आपके पास बात कर लें तो कुछ पॉइंट्स पर जो है वो अपन बात कर लेते हैं कि किस तरह से जो है वो इस पे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कौन कौन अप्लाई करता है। जिनके पास डिग्री कंप्लीट है वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो फाइनल ईयर में हैं वो भी कर सकते हैं। जब वो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनके 5th सेमेस्टर के मार्क्स जो है वो आपको क्या करना है, आपको अपलोड करने हैं। 5th सेमेस्टर की मार्कशीट जो है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना। कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो आपके पास यहां पर दे रखे हैं। ठीक है ना। अच्छा, कैसे जो है वो आपके पास अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद जो है वो आपके पास क्या होगा, ये कहां पर अप्लाई करोगे, www.joinindiannavy.gov.in पर आपको जो है वो जाकर अप्लाई करना है। ठीक है जी। ओके।
फिर आपके पास क्या होगा सर, यहां पर सिलेक्शन जो है वो कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन योर क्वालिफाइंग डिग्री। उसके बाद में जो है वो आपके पास क्या होगा, एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको जो है वो कॉल आएगा, और एसएसबी इंटरव्यू के दौरान आपको आपके सारे सर्टिफिकेट्स जो भी हैं, सारे मार्कशीट्स वगैरह हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको लेकर जाने हैं, और ये फॉर्म का जो है वो प्रिंट आउट भी लेकर जाना है। इसका अगर मैं बात करूं टेन्योर जो है सर्विस का, तो वो क्या रहने वाला है, 12 साल रहने वाला है, और एक्सटेंडेबल बाई मैक्सिमम 2 साल, यानी 2 साल आप जो है वो इसमें और एडिशन हो सकता है, यानी टोटल 14 साल तक आप जो है वो क्या कर सकते हो, इसमें सर्विस टाइम ड्यूरेशन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, सो ये आपके पास क्या हो रहा है, यहां पर देखो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, प्रिपेयर्ड ऑन दी The merit list will be prepared based on the SSB marks for all entries as per the availability of the vacancies and medical clearance for the respective entry. Candidates declare fit in the medical examination would be appointed as per availability of the vacancies in the entry. ट्रेनिंग जो है वो आपके पास रहेगी। ठीक है जी। तो यहां अगर हम बात करें तो जो ट्रेनिंग रहेगी विल बी इंडक्टेड इन द रैंक ऑफ द सब लेफ्टिनेंट सब्जेक्टेड टू द क्लियरिंग ऑफ द इंडक्शन मेडिकल एग्जामिनेशन। और आपके पास प्रोबेशन पीरियड जो है वो 2 साल का रहेगा। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड जो है वो इसके अंदर देखने को मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड इज ऑफ द 2 years and the probation period will commence from the date of the grant of the rank of sub lieutenant and will terminate after the 2 years on the completion of the initial training. During the probation, officers are liable to be discharged in any case of the unsatisfactory परफॉर्मेंस एट एनी स्टेज, वो सब में होता है। पे और अलाउंसेस की अगर हम बात कर लें तो जो सब लेफ्टिनेंट की इनिशियल सर्विस जो सैलरी रहेगी वो 1,20,000 रहेगी, प्लस अलाउंसेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। प्लस इसके अलावा अलाउंसेस देखने को मिलेंगे। किस तरह से अप्लाई करना है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन मौका जो है वो आपके पास है, देश सेवा का भी और एक शानदार सर्विस का भी। ठीक है, एक वो भी ऑफिसर लेवल की एंट्री पर। तो अगर आप जो है वो इसमें एनी काइंड ऑफ द डाउट अगर आपके पास आ रहा है तो आप इस वीडियो में कमेंट जो है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट जो है जरूर करिएगा। आपके सारे डाउट्स का आंसर जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो एक बेहतरीन मौका आपके पास है। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या फिर अगर आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया है तो यू आर एलिजिबल। गॉट द पॉइंट मेरे दोस्त। चलिए, गुड लक, नमस्कार एंड जय हिंद। थैंक यू।